Yes, good evening. Welcome you all. In today's class, we are going to do activity based costing. आज अपने एक सम के थ्रू सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट को समझेंगे, राइट? ये समझेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है एंड क्यों किया जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट? स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 1, ध्यान से पढ़ेंगे। A company uses activity based costing and provides you the following details regarding its production overhead. ठीक है, तो कंपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करता है और उससे रिलेटेड आपको कुछ डिटेल्स बताया हुआ है। टेबल में क्या क्या डिटेल्स है देखना जरा। कॉस्ट पूल्स, मशीन सेटअप एंड पार्ट्स रिपेयर। कॉस्ट पूल्स का मतलब क्या होता है? ये वो एक्टिविटी है जिसको करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो कॉस्ट पूल्स मतलब मेजर एक्टिविटी जो कि फैक्ट्री में हो रहा है एंड जिसको करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। दैट इज वाई द वर्ड कॉस्ट पूल्स। तो दो कॉस्ट पूल्स है, यानी दो मेजर एक्टिविटीज फैक्ट्री में होते हैं। नंबर एक, मशीन सेटअप यानी मशीन को सेट करने का एक्टिविटी। दूसरा पार्ट्स रिपेयर, यानी पार्ट्स अगर कोई खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने का एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही होता है, राइट? और भी हो सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में दो ही दिया हुआ है। तो तर्क वितर्क नहीं करेंगे कि सिर्फ दो ही होता है क्या, यही दो होता है क्या, नहीं इससे ज्यादा हो सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको दो ही एक्टिविटीज दिए हुए हैं। मशीन सेटअप का जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए लाख रुपए का खर्चा लगता है, 1 लाख रुपए का खर्चा लगता है। दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर मशीन सेटअप का एक्टिविटी। मशीन सेटअप में क्या होता है? कोई भी बैच ऑफ प्रोडक्शन शुरू होने से पहले अपने मशीन का सेटअप करते हैं ताकि नए प्रोडक्ट के बैच को का प्रोडक्शन शुरू किया जा सके मशीन में, राइट? तो मशीन को सेट किया जाता है, उसको करने के लिए खर्चा लगता है। तो टोटल में कितना खर्चा लगा है? 1 लाख रुपए का। देन पार्ट्स रिपेयर, जब भी फैक्ट्री में कोई पार्ट्स बिगड़ जाता है उसको रिपेयर करने का खर्चा टोटल में 1 लाख रुपया लगा, 1,40,000 लगा है। तो पार्ट्स रिपेयर का एक्टिविटी करने के लिए 1,40,000 रुपए खर्च हुए हैं। देन मशीन सेटअप का जो एक्टिविटी है जिसको करने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा लगा है, ये खर्चा किस पर डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ सेटअप्स के ऊपर, नंबर ऑफ सेटअप्स के ऊपर। बिकॉज जितना ज्यादा बार मशीन सेटअप होगा उतना ज्यादा मशीन सेटअप कर मशीन सेटअप करने का खर्चा लगेगा। तो मशीन सेटअप का जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी करने का जो खर्चा है वो खर्चा किस पर निर्भर करता है? नंबर ऑफ सेटअप्स के ऊपर। जितना ज्यादा बार मशीन सेटअप होगा, मशीन सेटअप करने का एक्टिविटी का खर्चा उतना ज्यादा इनकर करना पड़ेगा, सेटअप करने का खर्चा उतना ज्यादा इनकर करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सेटअप इज द ड्राइविंग फोर्स for the expense which is incurred to do machine setup activity. Number of setup is the driving force, attracting force for machine setup करने का activity, right? So number of setup is the cost driver. It is the cost driver because number of setups के ऊपर में डिपेंड करता है कि मशीन सेटअप करने के एक्टिविटी का
टोटल खर्चा कितना लगेगा। जितना बार मशीन सेटअप होगा उतना ज्यादा मशीन सेटअप का एक्टिविटी करने का खर्चा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेटअप इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डू मशीन सेटअप का एक्टिविटी, दैट इज व्हाई नंबर ऑफ सेटअप इज कॉस्ट ड्राइवर। सिमिलरली पार्ट्स रिपेयर का जो एक्टिविटी है जिसको करने के लिए 1,40,000 का खर्चा हुआ है, ये 1,40,000 का खर्चा किस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ पार्ट्स रिपेयर हुआ। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स रिपेयर होगा उतना ज्यादा पार्ट्स रिपेयर करने के एक्टिविटी का खर्चा होगा। तो 1,40,000 जो खर्च हुआ है वो किस पर डिपेंड करता है कि कितना पार्ट्स रिपेयर हुआ। तो नंबर ऑफ पार्ट्स रिपेयर is the driving force for all the expenses which is incurred to do the parts repair का activity। parts repair करने का जो activity है उसको करने के लिए जो खर्च लगता है वो खर्च किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्ट्स रिपेयर पर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स रिपेयर होगा उतना ज्यादा पार्ट्स रिपेयर करने का खर्चा लगेगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ पार्ट्स रिपेयर इज द कॉस्ट ड्राइवर, driving force for all the expenses which is incurred to do the activity of parts repair। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी। यानी जो कॉस्ट ड्राइवर है उसका यूनिट्स दिया हुआ है। कितना बार मशीन सेटअप हुआ, 200 बार मशीन सेटअप हुआ। कितना पार्ट्स रिपेयर हुआ, 700 पार्ट्स रिपेयर हुए। तो 200 बार मशीन सेटअप हुआ एंड 700 पार्ट्स रिपेयर हुए। ठीक है, यानी मशीन सेटअप मशीन सेटअप का एक्टिविटी करने के लिए जो 1,00,000 रुपए का खर्च हुआ है वो 1,00,000 रुपया खर्च करके कितना बार मशीन सेटअप हुआ, 200 बार मशीन सेटअप हुआ। वो 1,00,000 का खर्चा क्यों इनकर हुआ, बिकॉज 200 बार मशीन सेटअप हुआ। तो 200 बार मशीन सेटअप करने के लिए 1,00,000 रुपया का खर्चा इनकर करना पड़ा। सिमिलरली 700 पार्ट रिपेयर करने के लिए 1,40,000 रुपए का खर्चा इनकर करना पड़ा। तो पार्ट्स रिपेयर करने का एक्टिविटी करने के लिए जो 1,40,000 का खर्च हुआ है वो 1,40,000 का खर्चा करके कितना पार्ट्स रिपेयर हुआ, 700 पार्ट्स रिपेयर हुआ। तो 700 पार्ट्स रिपेयर करने के लिए 1,40,000 का खर्चा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी। अब मेरे को फटाफट चैट बॉक्स में ये बताना कि मशीन सेटअप का एक्टिविटी करने के लिए जो 1,00,000 रुपया खर्चा हुआ है वो 1,00,000 रुपया खर्चा करके 200 बार मशीन सेटअप हुआ। तो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर वन सेटअप, मतलब मशीन को एक बार सेटअप करने के लिए कितना खर्च होगा। फटाफट कौन जवाब दे रहा है देखे तो। यस, गौरांगनी, केशव, केशव, ओके। Yes, Viraj, if you have a doubt, we'll stay back after the class and we will clear it। ठीक है, आपको पिछले क्लास से एक डाउट है तो अपने उसको क्लैरिफाई बिल्कुल करेंगे। नौशीन 5,000 नहीं है बेटा। 5,000 किस बेसिस में, 1,00,000 को डिवाइड करो 200 से तो 500 रुपया आएगा। कैलकुलेटर यूज करोगे ना तो सही जवाब मिलेगा। ये शायनी, शुभ्रो, 500। ठीक है, सो 500 इज द कॉस्ट पर सेटअप। 500 इज द कॉस्ट पर सेटअप, यानी हर बार मशीन को सेटअप करने के लिए 500 रुपए का खर्च हो जाता है। 500 रुपया खर्च हो जाता है। तो दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्पीड एट विच द कॉस्ट ऑफ मशीन सेटअप is incurred, 500 per setup, and this is called the cost driver rate।
and this is called the cost driver rate, राइट। लाख रुपए का खर्च करके 200 बार मशीन सेटअप हुआ, तो मशीन को एक बार सेटअप करने के लिए 500 रुपए का खर्च होता है। तो दिस इज अ स्पीड, यानी रेट एट विच द कॉस्ट टू डू मशीन सेटअप इज incurred, 500 per setup, and this is called the cost driver rate. देन पार्ट्स रिपेयर का एक्टिविटी करने के लिए 1,40,000 का खर्चा हुआ। 1,40,000 का खर्च करके कितना ठो पार्ट्स रिपेयर हुआ? 700 पार्ट रिपेयर हुआ। तो यू कैन यू टेल मी, हु कैन टेल मी फटाफट, मेरा क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक पार्ट को रिपेयर करने के लिए कितना खर्च हुआ? 1,40,000 डिवाइडेड बाय 700, कितना खर्च हुआ? देखता हूं सबसे पहले कौन जवाब दिया है। सबसे पहले विराज ने जवाब दिया है, देन शुभ्रो, गौरांगनी, रितिका, शाइनी। इट इज 200 पर पार्ट। इट इज 200 पर पार्ट। वेरी गुड केशव, इट इज 200 पर पार्ट। यानी पार्ट्स रिपेयर करने का जो खर्च है वो किस रेट यानी किस स्पीड में इनकर होता है? 200 रुपया पर पार्ट के पीछे, 200 रुपया पर पार्ट। So this is the speed or the rate at which the cost to do part repair is incurred, and it is called the cost driver rate. समझ में आया? तो मशीन सेटअप के एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या है? 500 पर सेटअप। पार्ट्स रिपेयर का एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या है? 200 पर पार्ट। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल में क्या होगा? 4 कॉलम का टेबल होगा। पहला कॉलम में कॉस्ट पूल्स यानी मेजर एक्टिविटीज, दूसरे कॉलम में अमाउंट यानी वो एक्टिविटी को करने का टोटल खर्चा। जैसे मशीन सेटअप की एक्टिविटी को करने के लिए 1,00,000 रुपए का खर्चा, तो वो लिखेंगे। पार्ट्स रिपेयर का एक्टिविटी करने के लिए टोटल में 1,40,000 का खर्चा, तो वो अमाउंट को लिखेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम यानी कॉलम 3 में कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी, कितना बार मशीन सेटअप हुआ, कितना पार्ट्स रिपेयर हुआ, वो लिखेंगे। एंड लास्ट कॉलम में कॉस्ट ड्राइवर रेट यानी कॉस्ट पर सेटअप निकालेंगे एंड कॉस्ट पर पार्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रिपेयर पर पार्ट निकालेंगे। ठीक है सर, निकाल कर होगा क्या? कॉस्टिंग करेंगे, ये डेटा से अपने कॉस्टिंग करेंगे। सर कॉस्टिंग कैसे करोगे? वो अपने थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले अपने क्या करेंगे? अभी तक जितना भी डिस्कस किया है उसका टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। टेबल का नाम क्या होगा? कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी। टेबल का नाम क्या होगा? कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी, कॉस्ट ड्राइवर रेट, सॉरी नॉट कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी, कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट। सबसे पहले मेजर एक्टिविटीज, दैट इज कॉस्ट पूल्स। देन नेक्स्ट अमाउंट, रुपीज। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी। देन नेक्स्ट कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट पूल क्या है? मशीन सेटअप, पार्ट्स रिपेयर। मशीन सेटअप का एक्टिविटी करने के लिए खर्च कितना हुआ है? 1,00,000। पार्ट्स रिपेयर का एक्टिविटी करने के लिए खर्च कितना हुआ है? 1,40,000। कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी कितना है?
200 सेटअप्स एंड पार्ट्स रिपेयर के लिए 700 पार्ट्स। कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 200, दैट इज ₹500 per setup, and 1,40,000 divided by 700 is equal to ₹200 per part. Done. तो सबसे पहले अपने कॉस्ट ड्राइवर रेट का एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, जिससे ये पता चल रहा है कि एक बार मशीन सेटअप करेंगे तो 500 रुपया का खर्च होगा, एक ठो पार्ट रिपेयर करेंगे तो 200 रुपया का खर्च होगा। अब ये जो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाले सर, उसको अपने किस लिए यूज करेंगे, क्या पर्पस में यूज करेंगे? कॉस्टिंग करने के लिए यूज करेंगे। सर कैसे, जरा एक्सप्लेन करो। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द कंपनी रिसीव्स अ स्पेशल ऑर्डर, कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, एक स्पेशल ऑर्डर मिला है, दैट रिक्वायर्स द यूज ऑफ फॉलोइंग रिसोर्सेस, जिसके लिए ये सारा खर्चा करना पड़ेगा। रिसोर्सेस मतलब ये सारे चीजें इस्तेमाल होंगे। 70,000 का डायरेक्ट मटेरियल्स यूज होगा, 20,000 का डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट लेबर, 70,000 का डायरेक्ट मटेरियल, 20,000 का डायरेक्ट वेजेस, 10,000 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तीनों मिलाकर क्या हो जाता है? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के साथ यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द कॉस्ट। जैसे मटेरियल का पता है कि मटेरियल का खर्चा 70,000 लगेगा, डायरेक्ट लेबर का पता है कि 20,000 लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पता है कि 10,000 लगेगा। सो डायरेक्ट कॉस्ट के साथ यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ कॉस्ट फॉर अ स्पेशल ऑर्डर और फॉर वन यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बट जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ओवरहेड्स, which is over and above the direct cost. ओवरहेड्स के साथ क्या समस्या है? ओवरहेड्स का जो खर्चा होता है वो अपने किसी भी स्पेशल ऑर्डर या कोई पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये स्पेशल ऑर्डर या ये यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए इतना खर्चा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज एन ओवरहेड। तो फैक्ट्री का जो रेंट का खर्चा है वो इनकर होता है, फैक्ट्री का जो रेंट है वो खर्चा इनकर होता है। बट फैक्ट्री में जितने भी सारे यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कोई भी यूनिट को देखकर आप ये नहीं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते कि एक यूनिट के पीछे कितना रेंट का खर्चा लगा है। डायरेक्टली नहीं बता सकते, इनडायरेक्टली तो बता ही सकते हैं, इनडायरेक्टली तो बता ही सकते हैं बट डायरेक्टली नहीं बता सकते। दैट इज व्हाई इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो रेंट का जो खर्चा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जो खर्चा तो लगता है बट ये खर्चा को आपने किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या किसी स्पेशल ऑर्डर के लिए डायरेक्टली आइडेंटिफाई यानी बता नहीं सकते, इसको इनडायरेक्टली बताना पड़ता है कैलकुलेशंस करके। तो वही कैलकुलेशंस, क्या कौन सा कैलकुलेशंस? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन ही अपने को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर करना सिखाएगा कि ओवरहेड का कॉस्ट कैसे किया निकाला जाए, यही वो चैप्टर अपने को सिखाएगा। ओवरहेड कॉस्टिंग ये जो चैप्टर है ये अपने इससे पहले सेमेस्टर 2 में कर चुके हैं, बट उधर में जो ओवरहेड कॉस्टिंग का चैप्टर करा था वो ट्रेडिशनल मेथड यूज करके किया था। अभी सेमेस्टर 4
CMA 2 में जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, ये ओवरहेड कॉस्टिंग करने का मॉडर्न तरीका है, नया तरीका है, जिसमें अपने क्या करते हैं, ओवरहेड कॉस्टिंग करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में हो रहे एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे ये वाले केस में फैक्ट्री में दो एक्टिविटीज हो रहा है, एक मशीन सेटअप, दूसरा पार्ट्स रिपेयर। फिर अपने क्या करते हैं, एक्टिविटी को करने का खर्चा निकालते हैं। मशीन सेटअप का एक्टिविटी करने का खर्चा 1 लाख रुपए है, पार्ट्स रिपेयर की एक्टिविटी करने का खर्चा 1,40,000 है। उसके बाद अपने ये पता करते हैं कि ये एक्टिविटी का जो खर्चा है वो किस पर निर्भर है, किस बेसिस में इनकर होता है। जैसे मशीन सेटअप का जो एक्टिविटी है वो नंबर ऑफ सेटअप्स के बेसिस में इनकर होता है। जितना बार मशीन सेटअप होगा उतना ज्यादा उसका खर्चा होगा। पार्ट्स रिपेयर का जो एक्टिविटी है वो नंबर ऑफ पार्ट्स रिपेयर पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स होगा उतना ज्यादा पार्ट्स रिपेयर का खर्चा होगा। तो अपने क्या कर रहे हैं, ओवरहेड कॉस्टिंग करने के लिए, ओवरहेड कॉस्टिंग करने के लिए एक मॉडर्न तरीका को अपना रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसमें अपने फैक्ट्री में हो रहे सारे एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। सर एक्टिविटीज ही क्यों? बिकॉज आप खुद ही सोचो, फैक्ट्री में अगर खर्चा लग रहा है यानी ओवरहेड का खर्चा हो रहा है, तो फैक्ट्री में काम हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है। तो क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, उनको करने का खर्चा निकालो, एंड ये पता करो ये खर्चा किस बेसिस में इनकर होता है। जैसे मशीन सेटअप का एक्टिविटी करने के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स के बेसिस में ये खर्चा लगता है। तो कितना बार सेटअप हुआ, 200 बार सेटअप हुआ। पार्ट्स रिपेयर का एक्टिविटी है, उसको करने के लिए जो 1,40,000 का खर्चा हुआ है, तो कितना तो पार्ट्स रिपेयर हुआ, 700 पार्ट रिपेयर हुआ। उसके बाद ये पता करो कि खर्चा का रेट क्या है, किस स्पीड से ये खर्चा इनकर होता है, किस स्पीड से ये खर्चा इनकर होता है। यानी अगर 200 बार मशीन सेटअप हुआ है जिसके लिए 1 लाख रुपए का खर्चा लगा है, तो एक बार मशीन को सेटअप करने का खर्चा कितना है। 700 पार्ट अगर रिपेयर हुआ है जिसको रिपेयर करने के लिए 1,40,000 का खर्चा लगा है, तो एक पार्ट रिपेयर करने का कितना खर्चा लगा है। दैट इज कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो, कॉस्ट पर सेटअप, कॉस्ट पर पार्ट रिपेयर्ड। आई बात समझ में? तो इस तरीके से कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो। अपने क्या कर रहे हैं, ओवरहेड कॉस्टिंग। ओवरहेड कॉस्टिंग मतलब क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाल रहे हैं। बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड फॉर अ स्पेशल ऑर्डर और फॉर वन यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी भी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को देखकर आप आराम से उसका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का अमाउंट बता सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का अमाउंट बता सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट बता सकते हैं, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो खर्चा लगा है वो नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का जो रेंट है, वो रेंट हर एक यूनिट के लिए कितना लगा है वो अपने डायरेक्टली नहीं बता सकते। फैक्ट्री रेंट वो हर एक यूनिट के लिए कितना लगा है ये अपने डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ओवर हेड्स हो गया। तो ओवरहेड्स का जो खर्चा है कॉस्टिंग में तो इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्टिंग करने के लिए उसे इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा, यस और नो। तो ओवरहेड कॉस्टिंग करना जरूरी है। उसी को करने के लिए अपने क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक नया अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये जो स्पेशल ऑर्डर है, ये स्पेशल ऑर्डर के लिए कितना बार मशीन सेटअप हुआ, 40 बार मशीन सेटअप हुआ। अब मेरे को ये बताओ, एक बार मशीन सेटअप करने का खर्च कितना है, 500। तो ये स्पेशल ऑर्डर के लिए 40 बार मशीन सेटअप हुआ, तो मशीन सेटअप का टोटल कॉस्ट कितना लगेगा ये वाले स्पेशल ऑर्डर के लिए, 40 इंटू 500, 20,000। 40 इंटू 500, 20,000। नेक्स्ट ये जो स्पेशल ऑर्डर है
उसके लिए 25 पार्ट रिपेयर हुआ है और एक पार्ट को रिपेयर करने के लिए 200 का खर्च होता है, तो 25 पार्ट रिपेयर करने के लिए कितना खर्च हुआ होगा? 5000। 25 इंटू 200, 5000। तो इस तरीके से अपने ओवरहेड कॉस्ट निकाल लिए। मशीन सेटअप का कॉस्ट कितना निकाला? 20,000। और 5 रुपए का कॉस्ट कितना निकाला? 5,000। तो हो गया 25,000। तो ये स्पेशल ऑर्डर के पीछे ओवरहेड का खर्चा 25,000 रुपया लगा है। 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 25,000। तो दैट इज ओवरहेड कॉस्ट फॉर दिस स्पेशल ऑर्डर, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको फिर अपने क्या करेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट के साथ ऐड कर देंगे। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 70,000, 20,000, एक 10,000, यानी हो गया 1 लाख। 1 लाख में 25,000 ऐड करो तो निकल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रपोज्ड जॉब, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द स्पेशल ऑर्डर, 1,25,000। तो इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड का कॉस्ट निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने को क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट लिखना है। मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, जिसका जो भी डाउट है मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। थोड़ा सा मेरे को बस मौका दो। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट कितना है? 70,000। ऊपर में रुपीज लिख दो। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 10,000। देन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मशीन सेटअप 40 इंटू 500, 20,000। पार्ट्स रिपेयर कितना? कितने पार्ट्स है? 25 पार्ट्स है, इंटू 200, 5,000। टोटल कितना हो गया? 1,25,000। ये है आपका फैक्ट्री कॉस्ट, 1,25,000। समझ में आया? चलो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट को और रिफाइन करते हैं दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरे को ये बताओ, ये वाले क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? नहीं तो नो, अगर है तो यस। कोई डाउट? एन फॉर नो, वाई फॉर यस। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो अपने कंफर्टेबली नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ओके। A company manufactures two products X and Y using the same common facilities. एक कंपनी दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है X एंड Y यूजिंग द सेम कॉमन फैसिलिटीज, मतलब
एक ही फैक्ट्री में दोनों प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मतलब फैक्ट्री में जो फैसिलिटीज है वो दोनों प्रोडक्ट के लिए समान रूप से यूज होता है। द डिटेल्स फॉलोइंग फॉर अ मंथ आर एज फॉलोज। मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 12 लाख, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस 12 लाख, मशीन सेटअप एक्सपेंस 1,20,000, परचेज ऑर्डर एक्सपेंस 1,40,000। ये मशीन मेंटेनेंस, मशीन सेटअप, परचेज ऑर्डर क्या है? ये सारे फैक्ट्री में हो रहे मेजर एक्टिविटीज है। मशीन मेंटेनेंस का एक्टिविटी, मशीन सेटअप का एक्टिविटी, परचेज ऑर्डर संभालने का एक्टिविटी, तो ये सारे फैक्ट्री में हो रहे एक्टिविटीज है, मेजर एक्टिविटीज है, जिनको करने के लिए खर्चा होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉस्ट पूल्स। तो ये 3 कॉस्ट पूल्स हैं, मशीन मेंटेनेंस, मशीन सेटअप, परचेज ऑर्डर, ये सारे कॉस्ट पूल्स है, मेजर एक्टिविटीज है। और इनको करने के लिए कितना कितना खर्चा हो रहा है? मशीन मेंटेनेंस के लिए 12 लाख, मशीन सेटअप के लिए 1,20,000, परचेज ऑर्डर के लिए 1,40,000। कंपनी में दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट एक्स एंड वाई का नीचे में बाकी डिटेल्स दिया हुआ है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, प्रोडक्ट एक्स का 4,000 यूनिट्स बनाए हैं और प्रोडक्ट वाई का 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। प्रोडक्ट एक्स का 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और प्रोडक्ट वाई का 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। मशीन आवर्स पर यूनिट, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन में कितना घंटा वो प्रोडक्ट प्रोसेस हुआ? प्रोडक्ट एक्स के एक यूनिट के लिए मशीन 6 घंटा चला, वाई का एक यूनिट के लिए मशीन 2 घंटा चला। मेरे को फटाफट चैट बॉक्स में ये बताना कि प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट के लिए अगर मशीन 6 घंटा चला है तो कंपनी ने प्रोडक्ट एक्स का 4,000 यूनिट बनाया, तो 4,000 यूनिट के लिए मशीन कितना घंटा चला होगा? फटाफट किसका जवाब पहले आ रहा है? आदर्श महाराज, रितिका। 24,000। एक यूनिट के लिए अगर 6 घंटा, तो 4,000 यूनिट के लिए 4,000 इंटू 6, 24,000 घंटा। प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट वाई का एक यूनिट के लिए, प्रोडक्ट वाई का एक यूनिट के लिए मशीन कितना घंटा चलता है? 2 घंटा चलता है। और कितना यूनिट्स अपने बना रहे हैं? 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेरी गुड शुभ्रो। तो बताओ प्रोडक्ट वाई के लिए मशीन इन टोटल कितना घंटा चला? 16,000 घंटा। एक यूनिट के लिए 2 घंटा, तो 8,000 यूनिट के लिए 8,000 इंटू 2, 16,000 घंटा। ठीक है, 16,000 घंटा, राइट। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए मशीन 24,000 घंटा चला, प्रोडक्ट वाई के लिए मशीन 16,000 घंटा चला। नंबर ऑफ सेटअप्स, मशीन सेटअप्स, प्रोडक्ट एक्स के लिए मशीन 60 बार सेटअप हुआ है, प्रोडक्ट वाई के लिए मशीन 180 बार सेटअप हुआ है। प्रोडक्ट एक्स के लिए मशीन 60 बार सेटअप हुआ है, वाई के लिए मशीन 180 बार सेटअप हुआ है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स कितने? प्रोडक्ट एक्स के लिए 70 परचेज ऑर्डर हुए थे एंड प्रोडक्ट वाई के लिए 280 परचेज ऑर्डर हुए हैं। ठीक है, फटाफट मेरे को ये बताओ, फटाफट मेरे को ये बताओ कि जो परचेज ऑर्डर वाला एक्टिविटी है जिसको करने के लिए 1,40,000 का खर्च हुआ है, या परचेज ऑर्डर का जो एक्टिविटी है जिसको करने के लिए 1,40,000 का खर्च हुआ है, ये खर्चा किस बेसिस में इनकर होता है? व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर फॉर इट? बोलो। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स,
देन नेक्स्ट मेरे को ये बताओ, मशीन सेटअप करने का जो एक्टिविटी है, जिसको करने के लिए 1,20,000 खर्च हुआ है, उस एक्ट वो खर्चा किस बेसिस में इनकर होता है, किस पर निर्भर है? नंबर ऑफ, यस, मशीन सेटअप का एक्टिविटी करने के लिए जो 1,20,000 का खर्च हुआ है, ये खर्चा किस बेसिस में इनकर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन सेटअप, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन सेटअप। देन देखता हूं कौन मेरे को सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन का देता है। मशीन मेंटेनेंस का जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को करने के लिए जो खर्च हुआ है 12 लाख रुपए, ये 12 लाख रुपए किस बेसिस में खर्च हुआ? व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर फॉर मशीन मेंटेनेंस का एक्टिविटी? बोलो, कौन बता सकता है? मशीन मेंटेनेंस का एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? नहीं, मशीन आवर रेट नहीं। वेरी गुड रितिका, इट इज मशीन आवर्स, इट इज मशीन आवर्स। बिकॉज मशीन जितना घंटा चलेगा, उसको मेंटेनेंस का उतना जरूरत होगा। मशीन मेंटेनेंस उतना ही लगेगा जितना घंटा मशीन चलेगा। मशीन जितना ज्यादा घंटा चलेगा, मेंटेनेंस का खर्चा उतना ज्यादा लंबा होगा। तो मशीन मेंटेनेंस का खर्चा नंबर ऑफ मशीन आवर्स के बेसिस में इनकर होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ मशीन आवर्स। और हम लोगों ने प्रोडक्ट एक्स के लिए कितना आवर्स निकाला था? 24,000, 24,000। छह घंटा एक यूनिट के लिए, तो 4,000 यूनिट के लिए 24,000 घंटा। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए मशीन इन टोटल 24,000 घंटा चला है। और प्रोडक्ट वाई के लिए मशीन 16,000 घंटा चला है। समझ में आया? यस और नो? सो अपने आप कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल सकते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट का टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला कॉलम वो क्या होगा? मेजर एक्टिविटीज यानी कॉस्ट पूल्स। मेजर एक्टिविटीज कौन से हो रहे हैं? मशीन मेंटेनेंस, मशीन सेटअप, परचेज ऑर्डर। ये एक्टिविटीज को करने का कितना कितना खर्चा हो रहा है? 12 लाख, 1,20,000, 1,40,000। देन इनका कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी कितना है? मशीन मेंटेनेंस का कॉस्ट ड्राइवर कौन है? नंबर ऑफ मशीन आवर्स। प्रोडक्ट एक्स के लिए कितना? 24,000, वाई के लिए 16,000। तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितना हो गया? नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितना हो गया? 24,000 प्लस 16,000 कितना हो गया? 40,000, 40,000। ठीक है, 40,000 हो गया। आई बात समझ में? मशीन सेटअप के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या है? मशीन नंबर ऑफ मशीन सेटअप, कितना बार मशीन सेटअप हुआ है? प्रोडक्ट एक्स के लिए 60 बार, प्रोडक्ट वाई के लिए 180 बार। सो टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितना हो गया? 60 प्लस 180 इज इक्वल टू 240। तो कॉस्ट पर मशीन सेटअप कितना होगा? कॉस्ट पर मशीन सेटअप कितना होगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 240, 500। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल जाएगा। परचेज ऑर्डर का कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी क्या होगा? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, प्रोडक्ट एक्स के लिए 70, वाई के लिए 280। सो 70 प्लस 280, 350। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकालेंगे? 1,40,000/350 इज इक्वल टू 400। आई बात समझ में? तो अपने क्या करेंगे? कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालेंगे। कॉस्ट ड्राइवर रेट के लिए वही 4 कॉलम का टेबल प्रिपेयर होगा।
मशीन मेंटेनेंस, मशीन सेटअप, परचेज ऑर्डर। मशीन मेंटेनेंस का खर्चा कितना है? 12 लाख। मशीन सेटअप का खर्चा कितना है? 1,20,000। परचेज ऑर्डर का खर्चा कितना है? 1,40,000। कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी कितना है? नंबर ऑफ मशीन आवर्स ना, आप ऐसे करके लिखो, 40,000 आवर्स लिखो और ब्रैकेट में 24,000 प्लस 16,000। समझ में आया? मशीन सेटअप, कितना बार मशीन सेटअप हुआ है? 60 प्लस 180 कितना हो गया? 240। 240 सेटअप्स लिखो और ब्रैकेट में 60 प्लस 180 लिखो। देन परचेज ऑर्डर, कितना तो परचेज ऑर्डर हुआ है? 70 प्लस 280, 350 ऑर्डर्स। ब्रैकेट में लिखो 70 प्लस 280। देन नेक्स्ट कॉलम में कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो। 12 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल टू 30 रुपीज 30 पर आवर। देन 1,20,000 डिवाइडेड बाय 240 रुपीज 500 पर सेटअप। फिर 1,40,000 डिवाइडेड बाय 350 इज इक्वल टू रुपीज 400 पर ऑर्डर। तो इस तरीके से कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला। कॉस्ट ड्राइवर रेट को अपने निकालेंगे। आई बात समझ में? सो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के बाद ये रेट्स को यूज करना है ओवरहेड कॉस्टिंग के लिए। ओवरहेड कॉस्टिंग मतलब क्या? प्रोडक्ट ए और सॉरी प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का ओवरहेड कॉस्ट निकालना है। प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का ओवरहेड कॉस्ट निकालना है। अब देखो, प्रोडक्ट एक्स के लिए मशीन कितना घंटा चला? 24 घंटा चला। और 1 घंटा जब मशीन चलता है तो मशीन मेंटेनेंस का खर्च कितना होता है? 30 रुपीज। तो मशीन मेंटेनेंस का खर्च प्रोडक्ट एक्स के लिए कितना होगा? 30 × 24,000। ठीक है। देन प्रोडक्ट एक्स के लिए मशीन कितना बार सेटअप हुआ? 60 बार सेटअप हुआ। तो मशीन सेटअप का खर्चा कितना इनकर हुआ होगा? 60 × 500। एक बार सेटअप करने के लिए 500 का खर्च होता है। देन प्रोडक्ट एक्स के लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स कितना है? 70। और एक परचेज ऑर्डर के लिए कितना खर्च होता है? 400। तो 70 के लिए 70 × 400। इस तरीके से अपने प्रोडक्ट एक्स का टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेंगे। सेम तरीके से अपने प्रोडक्ट वाई के लिए भी करेंगे। तो प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का ओवरहेड कॉस्ट निकल जाएगा यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है। फिर प्रोडक्ट एक्स का जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकलेगा उसको अपने डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ यूनिट से। तो निकल जाएगा प्रोडक्ट एक्स के लिए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट
फिर प्रोडक्ट वाई का जो ओवरहेड निकलेगा उसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट वाई के नंबर ऑफ यूनिट से, 8000 से, तो निकल जाएगा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आया? प्रोडक्शन ओवरहेड निकालेंगे। चलो, इसमें 3 कॉलम बनेगा। एक कॉलम में पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम में प्रोडक्ट एक्स, तीसरा कॉलम में प्रोडक्ट वाई। मशीन मेंटेनेंस, प्रोडक्ट एक्स के लिए बोलो 24,000 इंटू 30, प्रोडक्ट वाई के लिए बोलो 16,000 इंटू 30। देन मशीन सेटअप, प्रोडक्ट एक्स के लिए बोलो 60 इंटू 500, प्रोडक्ट वाई के लिए 180 इंटू 500। ठीक है, देन परचेज ऑर्डर, प्रोडक्ट एक्स के लिए बोलो 70 इंटू 400 और प्रोडक्ट वाई के लिए 280 इंटू 400। ठीक है, 24,000 इंटू 30, 7,20,000, 16,000 इंटू 30, 4,80,000। अमाउंट निकालो ना, 16 इंटू 500, 30,000, 180 इंटू 500, 90,000, 70 इंटू 400, 28,000, 280 इंटू 400, 1,12,000। अपने को क्या करना है, अब ये तीनों अमाउंट्स को जोड़ना है फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। सो प्रोडक्ट एक्स के लिए 7,20,000 प्लस 30,000 प्लस 28,000, 7,78,000 आ रहा है। एंड प्रोडक्ट वाई के लिए 4,80,000 प्लस 90,000 प्लस 1,12,000, 6,82,000। ठीक है, सो दिस इज टोटल ओवरहेड्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? 4,000। प्रोडक्ट वाई के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? 8,000। सो व्हाट इज ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। 7,78,000 by 4,000 and 6,82,000 by 8,000, 85.25। ठीक है, तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल गया।
तो इसीलिए अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं ताकि अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को निकाल पाए। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अपने सेमेस्टर 2 CMA 1 के ओवरहेड कॉस्टिंग के चैप्टर में सीखा था, बट वो मेथड ट्रेडिशनल मेथड था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नया मेथड है, मॉडर्न मेथड है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट प्लीज शेयर करो। नो डाउट, आगे बढ़े। शुड वी प्रोसीड एड? यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 देखो। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 5 diverse products at a time। एक कंपनी 5 अलग अलग प्रोडक्ट साथ में बनाता है यूजिंग द सेम बेसिक फैसिलिटीज। यानी एक ही फैक्ट्री में 5 प्रोडक्ट्स, 5 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कंप्यूट द ओवरहेड टू बी absorbed by one of its product एस। ये 5 में से एक प्रोडक्ट का नाम है एस। एस के लिए अपने को क्या करना है? एस के लिए अपने को ओवरहेड कॉस्ट निकालना है। कंप्यूट द ओवरहेड टू बी absorbed by one of its product is from the following details। तो कंपनी 5 अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाता है एक ही फैक्ट्री में यूजिंग द सेम कॉमन बेसिक फैसिलिटीज, जिसमें से एक प्रोडक्ट एस का अपने को ओवरहेड कॉस्टिंग करना है। ठीक है, तो क्या क्या एक्टिविटीज हो रहे ओवरहेड कॉस्टिंग करने के लिए अपने क्या मेथड को यूज करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मेथड को यूज करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अपने क्या करते हैं? फैक्ट्री में हो रहे जितने भी सारे एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो फैक्ट्री में मेजर एक्टिविटीज क्या क्या हो रहे हैं? इंस्पेक्शन, मशीन सेटअप, प्रोडक्शन ऑर्डर, मटेरियल हैंडलिंग, पार्ट्स रिपेयर। देन इन एक्टिविटी को करने का कितना कितना खर्च लगा हुआ है, ये सेकंड कॉलम में दिया हुआ है। इंस्पेक्शन का एक्टिविटी को करने के लिए 8 लाख, मशीन सेटअप का एक्टिविटी को करने के लिए 3 लाख, प्रोडक्शन ऑर्डर का एक्टिविटी को करने के लिए 1 लाख, मटीरियल हैंडलिंग के लिए 30,000, पार्ट्स रिपेयर के लिए 2,40,000। एंड ये खर्चा किस बेसिस में इनकर होता है? उसके लिए अपने को नेक्स्ट कॉलम में कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है, जिस तरीके से पिछले 2 सम में करते आए हैं। इंस्पेक्शन का एक्टिविटी के लिए कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकलेगा? 8 लाख डिवाइडेड बाय 20,000। मशीन सेटअप का एक्टिविटी के लिए कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकलेगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 5,000। कितना आ रहा है? 60 पर सेटअप। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल टू 25 पर ऑर्डर। इस तरीके से अपने को कॉस्ट ड्राइवर रेट पहले निकालना है, देन उस कॉस्ट ड्राइवर रेट को यूज करना है ओवरहेड कॉस्टिंग के लिए फॉर प्रोडक्ट एस। चलो, पहले वही 4 कॉलम का टेबल प्रिपेयर करो। इंस्पेक्शन, मशीन सेटअप, वही 4 कॉलम का टेबल ना। मेजर एक्टिविटीज कॉस्ट पूल्स पहला कॉलम। सेकंड कॉलम, ये मेजर एक्टिविटीज को करने का कितना खर्च लगा। थर्ड कॉलम, ये खर्चा किस बेसिस में इनकर होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी। देन कॉस्ट ड्राइवर रेट, अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी इज कॉस्ट ड्राइवर रेट।
प्रोडक्शन ऑर्डर्स, मटेरियल हैंडलिंग, पार्ट्स रिपेयर। 8 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 30,000, 2,40,000। कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी कितना है? 20,000 आवर्स, 5,000 सेटअप्स, 4,000 ऑर्डर्स, 1,000 requisitions, 12,000 parts। चलो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो। 8 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 इज इक्वल टू ₹40 पर आवर। 3 लाख डिवाइडेड बाई 5,000 इज इक्वल टू ₹60 पर सेटअप। 1 लाख डिवाइडेड बाई 4,000 is equal to ₹25 per order। 30,000 divided by 1,000 is equal to ₹30 per requisition। 2,40,000 divided by 12,000 is equal to ₹20 per parts। ठीक है। देन अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट में प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन ओवरहेड निकालेंगे। एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एस, जिसका अपने को ओवरहेड कॉस्ट निकालना है। अब देखो एस के लिए रिसोर्सेस किस तरीके से यूज हुआ। एस के लिए इंस्पेक्शन कितना घंटा हुआ? 900 घंटा हुआ। तो इंस्पेक्शन का कॉस्ट कैसे निकालोगे? इंस्पेक्शन का कॉस्ट कैसे निकालोगे बोलो? 900 इंटू 40। 900 इंटू 40, ₹40 पर आवर इंस्पेक्शन का खर्चा लगता है। और प्रोडक्ट एस के लिए इंस्पेक्शन 900 घंटा हुआ है, तो 900 घंटे का इंस्पेक्शन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 900 इंटू 40। देन नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट एस के लिए मशीन कितना बार सेटअप हुआ? 200 बार सेटअप हुआ। और एक बार मशीन को सेट करने के लिए कितना खर्चा लगता है? 60। ₹60 पर सेटअप लगता है। ₹60 पर सेटअप लगता है। ठीक है। तो एस के लिए कितना बार मशीन सेटअप हुआ? 200 बार मशीन सेटअप हुआ। तो 200 इंटू 60। देन प्रोडक्शन ऑर्डर, यस, एस के लिए कितना प्रोडक्शन ऑर्डर्स लिए गए हैं? प्रोडक्शन ऑर्डर्स 15। और एक प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए खर्चा कितना होता है? ₹25। सो 15 इंटू 25। मटीरियल हैंडलिंग, प्रोडक्ट एस के लिए कितना रिक्विजिशंस हैंडल किया गया? 10 रिक्विजिशंस हैंडल किया गया।
और एक रिक्विजिशन को हैंडल करने के लिए 30 का खर्चा होता है, तो 10 इंटू 30। देन पार्ट्स रिपेयर, प्रोडक्ट एस के लिए कितना पार्ट्स रिपेयर हुए? 18 पार्ट्स रिपेयर हुए, और एक पार्ट को रिपेयर करने के लिए कितना खर्चा लगता है? 20, राइट। तो अब अपने को क्या करना है? सारे एक्टिविटीज का खर्चा फॉर प्रोडक्ट एस निकाल लेना है, राइट। 900 इंटू 440 इज इक्वल टू 36,000। 200 into 60 is equal to 12,000. 15 into 25 is equal to 375. 10 into 30 is equal to 300. 18 into 20 is 360. टोटल निकालो। टोटल ओवरहेड्स कितना आ रहा है? टोटल ओवरहेड्स इज इक्वल टू 49,035। सो प्रोडक्ट एस का ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल ओवरहेड्स 49,035 को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट एस, तो निकल जाएगा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट एस। इस तरीके से अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हेल्प से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को निकालते हैं। समझ में आया? देखो कितने कम टाइम में अपने 3 क्वेश्चंस एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशंस के साथ सॉल्व कर लिए, कितने कम टाइम में। तो आप लोग ये इमेजिन करो कि एग्जाम में ये सम्स किस स्पीड से सॉल्व होगा। सर वैसे ये चैप्टर एग्जाम में आते कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का आता है। इस चैप्टर से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में? हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। समझ में आया? क्लियर? सर आगे क्या करना है? आगे अपने इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज का क्लास यहीं पर एंड हुआ, राइट? क्लियर हो गया ना? हाँ या ना में जवाब दो एक बार प्लीज। समझ में आया? ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड यस, हैव अ वेरी वेरी गुड डे हेड। मैंने कल ग्रुप में एक क्लास रूटीन फॉरवर्ड कर दिया है, राइट? यस विराज, यू विल स्टे बैक आफ्टर द क्लास। मैंने ग्रुप में कल ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास रूटीन फॉरवर्ड कर दिया है। उसी टाइम टेबल के अनुसार आपका क्लास हर हफ्ते होगा एज पर द शेड्यूल, ठीक है? बाय चांस अगर कोई वीक मेरे को लगेगा एक्स्ट्रा क्लास लेने का है तो मैं उसका इंफॉर्मेशन आपको पहले से दे दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी fabulous day ahead. Bye bye.